तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 25। अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना। तो नारद द्वारा सीधे व्यासदेव को श्रीमद् भागवत उपदेश देना। तो श्लोक को मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे से बोलिए। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजे सुकृतस्य भुजे तदुप सुकृतस्सं भुजे तदुपसकिलभिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो श्लोक का अर्थ बोलो। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनका झूठन खाया था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयते कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनम्। कौन बोल रहे अभी ये? हाँ, स्वयं देव ऋषि नारद जी अपना अनुभूति साक्षात्कार बता रहे हैं, जो भक्तों के संग में आने से क्या हुआ। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाया था। उनका उच्छिष्ट प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद, भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद अलग अलग होता है। भगवान का प्रसाद, भोग लगा प्रसाद, प्रसाद होता है। खाना बनता, पहला खाना बोलते उसको, खाना, और खाने को भोग लगाते हैं, भोग हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। और वो प्रसाद को भक्त लोग खा के देते हैं, उसको महाप्रसाद बोलते, महा हो जाता है वो। इसलिए नारद जी महात्मा बन गए महाप्रसाद खा के। ये कितना आसान तरीका है। तो प्रसाद की महिमा है ये। प्रसाद में वो गुण आते हैं। आप भेवड़े लोगों के अच्छे खाओगे तो भेवड़े बन जाएंगे। वो प्रसाद थोड़ा तड़क लगेगा आपको, समझा ना? उसका हाथ का गुणधर्म आ जाता है उसमें बराबर अपने आप। इसलिए हाथ में ही चमत्कार रहते थे। तो इसलिए हम लोग महाराज के हाथ से लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हाथ में वो है सेवा करके। ऐसा कोई शरीर में होता है ना, ऐसा वो शरीर से प्रभाव प्रसाद होता है वो। ऐसा जैसा कुष्ठ रोगी उनके हाथ से खाओगे, नहीं तो जिसको टीबी लगा, हाँ ऐसा कोई रोग हो गया, उनके हाथ से कुछ खाओगे तो ज़रूर उनका हाथ गंगा के पानी से भी धोएंगे ना, तो भी वो उनके बर्तनों को भी गंगा के पानी से भी धोएंगे। वो थाली में खाएंगे ना, वो हाथ से लेंगे ना, जरूर अपने को वो बीमारी आएगा, सूक्ष्म बीमारी है। ऐसे महात्मा भक्तों के हाथ से अगर कोई कुछ लेता है तो उसका जरूर फल पुण्य भी, वो परिणाम भी दिखाता है। क्योंकि तो ये लोग तो रोगी नहीं है, ये लोग कौन है? योगी है। तो योगियों के हाथ से लेते तो व्यक्ति भी क्या होता है? योगी बन जाता है। सब योगी बन जाए। नारद जी देव ऋषि बड़े योगी है। तो योगी लोग क्या करते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। उनका कोई घर नहीं, ना मंदिर नहीं, कुछ नहीं है। जिधर चाहे उधर भ्रमण करते रहते हैं। कैसे? ट्रेन में, प्लेन में या गाड़ी घोड़े में नहीं। कैसे? योग सिद्धि से, योग बल से अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। जिधर चाहे उधर, नरक में चाहे तो नरक, स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, ब्रह्मलोक चाहे तो ब्रह्मलोक, वैकुंठ चाहे तो वैकुंठ, गोलोक चाहे तो गोलोक धाम, जिधर चाहे उधर बिन टिकट का घूमते रहते हो। कोई पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं, कुछ नहीं। ये योग का फल है, भक्ति योग का फल। इसलिए सर्वोत्तम योग है भक्ति योग। गीता में भगवान बोलते भक्ति योग, ये भक्ति का फल है। देखो इतना ऊंचा गति उसको प्राप्त हुआ नारद जी को, केवल क्या करने से? प्रसाद पाने से, भक्तों के संग में आके प्रसाद पाने से। तो ये यहाँ पे नारद जी बताते हैं, उनकी अनुमति से मैं एक बार केवल उनका झूठन प्रसाद खाया था
और ऐसा करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। देखो प्रसाद खाने से क्या होता है? हाँ, स्वल्प पुण्यवतम राजन, पाप नष्ट हो जाता है, पुण्य बढ़ता है। स्वल्प मतलब क्या है? थोड़ा 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 थोड़ा। फिर वो प्रसाद कितना पावरफुल है उतना उसका पुण्य ज़्यादा बढ़ता है। इतना भक्ति भाव से भोग लगा कि उसको खाता है उतना उसका हाँ महिमा दिखाता प्रसाद का। तो प्रसाद खाने से व्यक्ति का क्या होता है? तुरंत पाप नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए ना लोग पापों के कारण तकलीफ झेलते हैं। सब प्रसाद खाते नहीं, भगवान को भोग लगाते नहीं ना, वो तष्ट करके खाते, इसके लिए वो सब मन मलिन हो जाता है। ये तष्ट के फल से पाप होता है, इसलिए पाप सताता लोगों को। वो पुण्य करने देता नहीं है, क्योंकि पुण्य कम होता है, पाप ज़्यादा होता है ना। तो इसके लिए पाप रोटेट करता है, उसको पुण्य को दबाता है। तो जितना पुण्य करता है तो वो पाप को दबाता है। तो बाकी पुण्य तो होता नहीं, कम से कम ये तो पुण्य कर लेना चाहिए, क्या? भगवान को भोग लगा के खाए। तो ये किसको? सबको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं भक्त को, बाहर के लोगों को सबको करना चाहिए। तो यही धीरे धीरे पुण्य होता है उनको। ऐसे हम भक्त हैं हमारे लिए, उनके लिए भी, सबके लिए। ये भागवतम सबके लिए, हमारे लिए नहीं, ऐसा सबके लिए। अब ये बात बाहर पड़ेगा, वो कोई लेके उसको समझ में आएगा नहीं, इसलिए बैठ के सुनना पड़ता है उसको। ऐसा भक्तों के संग में आके जब चर्चा करेगा तो उसको पता चलता है प्रसाद खाने से क्या होता है, भोग लगा के खाने से क्या होता है। तो ये क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या होता है पाप प्रसाद खाने से? हाँ, और पुण्य बढ़ने लगता है। स्वल्प पुण्य वतम राजे, इसलिए बोलते हैं महाप्रसादी गोविंद नमो रामने विष्णु स्वल्प पुण्य वतम राजे, स्वल्प पुण्य वतम राजन। विश्वास नहीं जाए थे, ये विश्वास कर लो, ऐसा बोलते हैं। इसका गिनती नहीं कर सकते। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने नियम बनाया ना प्रसाद खाने से। अभी ये भी देखा जाता है, बहुत सारे मंदिर मठ भी है बाहर भी, बहुत सारे साधु संत बाबा लोग भी है। ऐसा नहीं कि उन्हें इस्कॉन के ही है, बाहर के भी है बहुत सारे। बाहर भी बहुत सारी संस्थाएं, मठ है, मंदिर है, बड़े बड़े है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा दिल से लोग भक्ति में आते नहीं है, भक्ति करते नहीं है। फिर मंदिर के लोग या बाहर के घर परिवार के लोग भी क्यों ना हो, वो करते नहीं। कारण क्या है? वहाँ पे मंदिर भी बड़े बड़े हैं, मूर्ति भी बड़े बड़े सोने के चांदी के बैठे रहते हैं, है ना। भक्त भी बहुत होते हैं उनके उधर भी, साधु संत लोग होते हैं बहुत सारे, लेकिन भक्त नहीं बनते बाहर के लोग आते तो। क्यों? कारण क्या है? हाँ हाँ, वो प्रसाद देते नहीं किसको बांट के ऐसा, इसके लिए प्रॉब्लम है। ये मेरा भी सबसे अच्छा उदाहरण है। हम जब घर में थे, हम भी सब मंदिरों में जाके प्रसाद ही खाता था। वो खड़ी शक्कर, तिलगुल बिल्कुल जो भी रखते थे हम उठा के खाते थे। हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, विट्ठल के मंदिर में चरण में पड़ा हुआ वो मीठा प्रसाद बच्चों को खाना अच्छा लगता था ना, वो उठा के हम खाते थे। शेंगदाना, तिलगुल महाराष्ट्र में रखते विट्ठल के पास चरण में। तो बालाजी मंदिर में जाता था, अपना हनुमान जी का मंदिर है। सोलापुर में सोना मारुति है, काला मारुति है, हाँ ऐसा 2 मारुति बहुत फेमस है। तो उधर हम जाते थे। फिर गणपति के पास भी पेड़े मोदक भी इधर रखते थे, उधर भी ऐसा। और राम जी के मंदिर में, विट्ठल मंदिर में तो खड़ी शक्कर, वो शेंगदाना ये सब रखते, तिलगुल, शक्कर ऐसा। तो वो सब उठा के खाते थे। बालाजी मंदिर में फिर लड्डू देते थे। नहीं तो बालाजी मंदिर में सब बंगाल में चावल बनता ना, बालाजी साउथ इंडिया में अलग अलग नमूने के चावल बनते बालाजी के लिए, घी में सब। तो वो घी में इतना टेस्ट प्रसाद खाने के लिए हम जाते थे उधर। शाम को आरती होता है, लाइन लगा देते बच्चे, 50-60 बच्चे हम लोग ऐसा। आरती अटेंड करने था, प्रसाद लेने की जाने था। तो ऐसा प्रसाद का ये महिमा होता है। देखो वो सुकृति बढ़ता है, पुण्य बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। फिर वो ब्राह्मण के कार्य करने लगते। तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? फिर ब्राह्मण क्या करते हैं? हाँ, ज्ञान बांटते हैं। और क्या करते हैं ब्राह्मण? पूजा करते हैं। और ब्राह्मण का सबसे अच्छा काम क्या है? हाँ, प्रचार करना। यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। यजन करना मतलब यज्ञ करना चाहिए, दूसरों को कराना चाहिए। यजन याजन पठन पाठन, शास्त्र पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए। ये 2 काम हो गया। हाँ, यजन याजन पठन पाठन, दान लेना चाहिए। ब्राह्मण को दान देते तो लेना चाहिए। परिग्रह, फिर बांटना भी चाहिए। दान आपने जितना लगता है लेना है, बाकी सब बांट देना चाहिए। फिर आप किताब के रूप में बांट सकते हैं, माला के रूप में, प्रसाद के रूप में, ऐसे दान उसको बांटना चाहिए ब्राह्मण को। ये ब्राह्मण का पहला काम है। आगे और भी है। शमो दमो तपस्वचम शांति राजमे वश ज्ञानम अस्तेक्यम ब्रह्म कर्म स्वयं। इंद्रियों को, शरीर को, मन को, सबको शरीर सेवा में लगाना चाहिए, दमन करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए सबको। ऐसा ब्राह्मण को क्रोध होना नहीं चाहिए। ये सब ब्राह्मण के गुण है। तो ऐसे ब्राह्मण के गुण कहाँ से आते हैं? सब हाँ, खाने से।
तो क्षत्रिय के गुण कहाँ से आते हैं? क्षत्रिय के गुण आना तो कहाँ से आते हैं? शौरम तेजो द्युतिर दक्ष युद्धेशि चपालयम, गीता में भगवान बोलते शौरम तेजो द्युतिर दक्ष युद्धेशि चपालयम। हाँ, दानम ईश्वर भावच्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक क्षत्रिय के गुण ऐसे बोलते भगवान। तो क्षत्रिय के भी गुण, लड़ने के गुण कहाँ से आते हैं? शौर्य दिखाने का, वो भी थाने से आता है। हाँ, आयुर सत्व भला आरोग्य 8 से आता है, 8 9 10। ये सतुगुण कहाँ ब्राह्मण के लिए बताते हैं, तो उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाते उसमें। देखो बताते, बोलो श्लोक को। आयुर सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा अद आर सात्विक प्रिय। बोलो, जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध बनाने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वाद प्रिय तथा हृदय को भाने वाला होता है। हाँ, अरे हृदय छू जाए, प्रसाद खा के अच्छा हो गया ऐसे बोलता है ना, खुश हो जाता है। ये सात्विक आहार खाने से ऐसा होता है बोलते हैं। हाँ, आयु को बढ़ाने वाला, आयु बढ़ाता है, सतुगुण को बढ़ाता है आयु। हाँ, और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है आहार खाने से, और बल बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, सुख महसूस करता है, तृप्ति प्रदान करता है। हाँ, और ऐसा भोजन करने से रसमय, रसयुक्त होता है अच्छे से, और स्निग्ध, स्वाद प्रिय, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, और हृदय को छूने वाला, भाने वाला। ये सात्विक व्यक्ति का आहार है। ऐसा समझा? अभी रजोगुण का आहार का भी बताते, देखो। खट्टू अम्ल अति भूष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विधायिन आहार राजश्रेष्ठा दुःख शोक मया प्रधा। बोलो, अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। देखो, बहुत दुखी हो जाते था कि, और जलन हो जाता है बहुत। हाँ, शोक पैदा करता है, और उसके बाद रोग पैदा करता है। क्या करने से? हाँ, छटपट आहार बना के खाने से, राजसिक आहार बोलते उसको। यातयामं गतरहस्यं पुतिरपर्युपात्तं पुतिशीतच्च यतः उच्छिष्टमापि चामेध्यं भोजनं तामसप्रिय। हाँ, बोलो, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हाँ, देखो, 3 घंटे पूर्व पहला जो बनाया है, स्वाद नहीं है, और वियोजित कोई छू नहीं चाहता है ऐसा, और सड़ा है, झूठा है, ऐसा अस्पृश्य व्यक्ति चीज़, उसको भोजन को तामसिक बोलते हैं। हाँ, और ये तामसिक रोगी, ऐसे सब रोगी ये मन से डिस्टर्ब ये सब हो जाते हैं ऐसा। तो सबसे अच्छा इसलिए सात्विक भोजन बोलते हैं। बल बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, आरोग्य अच्छा रखता है। वो सतुगुण के लोगों के लिए, वो ब्राह्मण के लिए होता है वो, ऐसा समझा ना। तो इसलिए ब्राह्मण के गुण हार से आता है, क्षत्रिय का गुण कहाँ से आता है? वो भी हार से आता है। ऐसे हार खाने से शरीर में खून गर्म हो जाता है, तो छोटे छोटे बातों में आदमी शौर्य पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है ऐसा, और वो गुस्से से ही लड़ाई झगड़े होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए ये झगड़े देश विदेश में होने का एक ही कारण है, वो हिंदू मुस्लिम हो कोई भी देश हो, एक ही कारण है। क्या कारण है? हाँ, सबसे बड़ा तामसिक मतलब उसमें क्या होता है? हार में
मांस खाना, जीव हत्या करना, जीवों की हत्या के कारण होता है ये, दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। फिर कोई भी देश हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, पंथ का व्यक्ति हो, क्योंकि जानवर में सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है जानवरों में। बैल है, गाय है, भैंस है ना, सुअर है और मुर्गी मछली, और फिर उनको काटते टाइम में कितना तड़प, उनको जलन होता है, क्या कुछ नहीं कर सकते, उसको मुंह बांध के हाथ पैर बांध के करके ऐसा करते ऐसा मारते तो क्या होता है, फिर पूरा जलन होता ना, वो जलन कहाँ जाता है, फिर मांस में उतरता है वो सब। जैसे अपने को भी कुछ होता है तो जलन होता है तो सारा दर्द कहाँ पे जाता है, अपने शरीर में फैलता है ना, स्किन में, पूरा शरीर में गर्मी हो जाता ना, जलन, तो जानवर को वो होता है, फिर वो इतना झाड़ा हो जाता ना, बहुत रबर जैसा हो जाता है, पकता नहीं, पानी डाल के पटा के ये लोग खाते, तो खाने के बाद क्या होता है, फिर वो रस के रूप में उनके शरीर में जाता है, फिर वीर्य रस पैदा करता है, लड़ने की शक्ति पैदा करता है, इसलिए सब लड़ने की शक्ति क्षत्रिय में भाव में आ जाते लोग। हाँ, वो बाकी बहुत सारे कारण बताएंगे, इसके लिए वो झगड़ा हो गया, उसके लिए झगड़ा हो, बहुत कारण अलग है, वो पहला कारण ये है। हाँ, अगर सब ब्राह्मण जैसा रहे तो ये सब समस्या होता ही नहीं। तो यहाँ पे कौन बताए ये चीज़, नारद जी बता रहे, ये सारे लोगों के गुण मेरे में आ गया, और क्या हो गया उसके कारण, उच्चिष्ट खाने से हाँ पाप नष्ट हो गया। तो इसके लिए हार खाना पाप माना जाता है, समझा ना, खाना खाना क्या है, पाप है। फिर क्या खाएंगे प्रभु जी, खाना नहीं खाएंगे तो उपास रहेंगे क्या, इसलिए भोग लगा के खाना है, भगवान ने बोला है। किसी जीव को मार के खाना वो महापाप है, महापाप है। हाँ, ये जो पेड़ पौधों को, फलों को, फूलों को खाते ये पाप है, वो भी जीव है ना, वनस्पति, वो भी, समझा ना, ये पाप है और वो महापाप है। तो अभी क्या खाएंगे लोग, बोलते वो भी नहीं खाने का नहीं, उपास रहने था क्या, वे क्या खाने था। हाँ, इसलिए भगवान ने बोला वो चीज को छूट दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, और लगाओ भक्ति हो जाता है, फिर पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान को भोग लाने से भगवान ने उस चीज़ को लाइसेंस दिया आपको, जिस चीज़ को लाइसेंस दिया जाता है ना, वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो उसका आपको कर्मा का दोष लगता नहीं है। तो भगवान ने उसको छूट दिया है, उसको मेरे को दे के आप लगाओ, फिर वो आहार शुद्ध हो जाता है, अब शुद्ध हो जाओगे, तो उसके लिए वो पाप निकल जाता है। उसके आगे श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञ शिष्टान संतो मुच्छन्ते सर्व खिल विषय भुंजते ते तौधम पापा पचन्ते आत्मतारणात्। जो भगवान को भोग लगा के खाता नहीं है, यज्ञ शिष्टान संतो, यज्ञ में भगवान को भोग लगाता नहीं, मुख में यज्ञ संतो मुच्छन्ते सर्व खिल विषय, भक्त लोग का है तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन भुंजते ते तौधम पापा, ऐसे बुना के कोई बना के खा रहा है, वो पाप में आ जाता है, ऐसा बोला। इसलिए पाप का कष्ट में ये लोग दुख भुगते रहते लोग, ऐसा। तो पुण्य सबसे बड़ा ये है, क्या है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, ये प्रसाद हो गया, और वो प्रसाद को भक्त लोग खाते हैं, हाँ, वो महाप्रसाद हो जाता है, उत्कृष्ट प्रसाद। फिर वो गुण भगवान के, भक्त के सारे गुण खाने वालों में आ जाता है, फिर वो बड़ा भक्त बन जाता है। फिर जितना बड़ा महात्मा का प्रसाद लिया वो उतना बड़ा महात्मा बन जाता है। वो छोटे मोटे का लिए छोटा मोटा बन जाता है, बड़ा महात्मा का बड़ा महात्मा बन जाता है। तो किसका प्रसाद खाया था उन्होंने, वेदांतियों का, जो बड़े बड़े वेद पाठ करने वाले बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग थे, वो सब ऐसे लोगों के हाथ से मैं प्रसाद खाया तो तुरंत पाप नष्ट हो गया। प्रसाद खाने से पाप नष्ट हो जाता है, और प्रसाद नहीं खाने से पाप बढ़ जाता है। सिंपल चीज़ है। इसलिए स्वल्प पुण्य उत्तम राजन हमारे वैष्णव आचार्य ने प्रसाद मंत्र में लिखा है, जिसको प्रसाद मिला है उसका पुण्य है, जिसको नहीं मिला नहीं है, उसका भाग्य नहीं है, पाप है उसका, ऐसा। तो इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तो देखो अभी वो गीता में भी भगवान ने बोला ना, ऐसा हर प्रसाद खाने से क्या होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय को बहाने वाला शुद्ध हो जाता है। और तब वेदांतियों का स्वाभाविक मेरे लिए अत्यंत आकर्षण बन गया, और तब मैं इनसे आकर्षित हो गया। ये भगवान से भक्ति से संबंधित जो है ना, ब्राह्मण के गुण आने से क्या होता है, ये चीज़ को आपको आकर्षण होता है, शास्त्र पढ़ने के लिए, जप करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग जाने के लिए, ये चीज़ से आपको लगाव हो जाता है, रुचि निर्माण हो जाता है। ये सब चीज़ में ब्राह्मण के गुण आने से, ये सब ब्राह्मण के काम में है ना,
ये गुण आ जाते हैं, स्वाभाविक गुण है। ब्रह्म कर्म स्वभाव जम ऐसे बोलते हैं, इसको फोर्स नहीं करना पड़ता है, अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसाद। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारे इस्कॉन मंदिरों में प्रसाद का सिस्टम इसलिए लगाया ताकि लोग, हालांकि ये सब बातें तो भक्त ही नहीं है, सब खाने पीने वाले हैं ना। हम लोग भक्ति में आने से पहले हमारा भी तो वही चलता था ना। लेकिन जैसे भक्तों के संग में आए, प्रसाद खाए, ज्ञान लिया, है ना, तो धीरे धीरे संस्कार से फिर परिवर्तन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 काम बोला, प्रसाद भी देना चाहिए और थोड़ा शिक्षा भी देना चाहिए। नहीं तो प्रसाद का महत्व नहीं पता चलता। प्रसाद खाते जाएंगे, लोगों को इसका महत्व नहीं पता चलता। पुण्य तो होता है, इसका पूरा महत्व नहीं पता चलता। जब पुण्य तो उसको और बढ़ाना है तो उसको थोड़ा संस्कार भी देना चाहिए, प्रसाद का मंत्र भी उसको सिखा के उसका अर्थ भी बताना चाहिए, तब उसको पता चलता है। तो प्रसाद का महात्म्य बढ़ता है ना, तो वो कंटिन्यू घर में भी चालू करता हो। केवल आके खा के चले जाते, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कीमत आदर नहीं लोगों को ना कुछ, ऐसा है। कोई कभी कभी आधा फेंक ही देता है इधर, कभी खा के उधर ही छोड़ देता है, कभी रास्ते में भी गिर जाते हैं, उसका अनादर भी बहुत होता है। इसलिए प्रसाद भी देना चाहिए और ऊपर से शिक्षा भी देना चाहिए। हाँ, दोनों काम करना चाहिए, तो संस्कार से फिर परिवर्तन आ जाता है उसको। तो यहाँ पे नारद जी भी वो बोलता है, तो वेदांतों का सारा ज्ञान, हाँ, मेरे को स्वाभाविक रूप में प्राप्त हुआ, मैं आकर्षित हो गया इसमें। तो भक्ति में अपने आप वो आगे बढ़ता है, ये ब्राह्मण के गुण में आ जाता है, ऐसा समझा। तो नारद जी ऐसे बड़े ब्राह्मण बन गए, तो भक्त बन गए। उनको कोई वेद अध्ययन करना नहीं पड़ा, तपस्या नहीं करना पड़ा, योग नहीं करना पड़ा, ध्यान नहीं करना पड़ा, कोई कुछ त्याग नहीं करना पड़ा। क्या किया उन्होंने? केवल हाँ, भक्तों के संग में आया, सेवा किया, प्रसाद पाया, और क्या किया उन्होंने? दर्शन करता था उनको, बस इतना ही करने से उनको भक्ति के गुण आ गए, ऐसा। तो इसलिए हमको ब्राह्मण के गुणों को लाने के लिए करना है, बस, समझा ना। तो ब्राह्मण सबसे पहला काम क्या करेगा? ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का सबसे पहला काम क्या होता है? हाँ हाँ, क्या? शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, और हाँ, सात्विक भोजन करना। और क्या करना चाहिए ब्राह्मण को? पहला काम, हाँ, दूसरा को शिक्षा करना, वो भी बाद में करोगे, हाँ। और उनको एक मिनट, एक जन को पूछता हूँ, ब्राह्मण का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? शिक्षा देना, वो भी बाद में होगा। आप सात्विक भोजन, ध्यान देना चाहिए, हाँ, ज्ञान देना चाहिए, अच्छा, हाँ, पूजा पाठ, वो भी बाद में हो रहा। भगवान का वाणी का प्रचार करना चाहिए, पूजा पाठ सेवा, हाँ, प्रसाद देने का, हाँ, ज्ञान बांटना चाहिए। सुखदेव प्रभु, हाँ हाँ, हरि बोल। मैं ये प्रश्न ढूंढना चाहता था। सुखदेव प्रभु पीछे बैठा, लेकिन सही में पॉइंट को पकड़ा। क्या बोला उन्होंने? हाँ, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे था पहला, उसके बाद ही ब्राह्मण के काम चालू होते हैं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे था, तब ब्रह्म ज्ञान जानेगा, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण हो जाता है। अगर लेट उठे था, पूजा पाठ करे, वो ब्राह्मण कैसे है? ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है, फिर मनुष्य अपने आप को मानने वाले वो लोग 7 बजे उठते, लोग वो लोग करते, मनुष्य जाति के लोग। और फिर 7, 8, 9, 3 घंटा, 9 के बाद फिर वो भी समय चला जाता है। फिर 9 के बाद कौन उठ के करते हैं? हाँ हाँ, वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं गंधर्व, किन्नरव, यक्ष, राक्षस, वो लोग उस टाइम में उठ के करते हैं, वो टाइम में 9 के बाद, हाँ, 7 के बाद, 7, 8, 9, ऐसा उस टाइम में। और उसके बाद ख़त्म हो गया 9, 10, 11, 12 दोपहर का टाइम। भूत, पिशाच, प्रेत, हाँ, या ये जंगली जानवर, गधे, कुत्ते, ये सब, उनका वो टाइम रहता है। फिर उस टाइम में वो इंसान भी करेगा ना, उसको वो जो उसका जो प्रय पुण्य मिलता है ना, वही मिलता है उनको, जानवरों का या गधों का या भूत प्रेतों का। हालांकि इंसान उस टाइम में उठ के नहा धोए, लेकिन उसको क्या मिलने वाला है? वो जो जानवरों का जो टाइम का जो तारे है ना, उसको वो उसमें वो मिल जाता, क्योंकि वो मूर्त में वो टाइम में वो उतर रहे, वो समय में, समझा ना। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कौन से समय में क्या करे, देश काल पात्र जाने ना,
उसके अनुसार वो कार्य करते हैं तो उसमें आपको फल मिलता है। अगर उस समय में वो इंसान आके वो काम नहीं कर रहा है, वो जानवरों के समय में जाके इंसान करता तो जानवर का फल प्राप्त होता है उसमें। यक्ष भूतों का राक्षसों का टाइम में जाके कर रहे यक्ष राक्षस भूतों का ही उसको यश प्राप्त होता है। ऐसा हुआ है, क्योंकि वो समय आपके लिए नहीं, वो समय उनके लिए होता है। जिनोतम तीनोतम में बोलते ना, तो वो टाइम में वो जो जो करते हैं उनको वही पुण्य शरीर मिलता है उसमें। ऐसा तो अगर आप इंसान हैं लेकिन वैष्णव ब्राह्मण या ऐसे देवता साधु संत ऋषि मुनि देवताओं के समय में आप जब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य वही मिलता है, उनका कृपा आशीर्वाद। हाँ, उनका आप करके देखो, ये सब ये बोलने का नहीं है, करके देखना पड़ेगा आपको, फिर क्या होता है देखो उसमें। आपके सब लोग उनका आशीर्वाद पुण्य सब में, क्योंकि वो लोग नहाते धोते फिर क्या करते, सुबह उठ के ज्ञान ध्यान तप योग साधन भजन में लगे रहते हैं। और देवता लोग पूरा पृथ्वी में भ्रमण करते रहते हैं, ये जो करते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। कोई अपना देव उपासक कौन सा प्रकार का, कोई देव उपासक सुबह उठ के सब करते हैं, अपने अपने देवता उसको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। अगर देवता ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आशीर्वाद देने के लिए बैठे और वो उपासक सो गया, फिर क्या करेंगे? वो चले जाएंगे, इसको मिला नहीं आशीर्वाद। किसका मिलेगा? फिर वो क्या कर रहा है, 9 बजे उठ के कर रहा है, यक्ष राक्षस गंधर्व वो अभी वो ढूंढते हैं, उसको भी वो लगेगा, वो मिलेगा। ऐसा इसलिए ब्राह्मण मुहूर्त उठना ही ब्राह्मण का काम होता है। जो उठेगा बैठेगा तो भी उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है, ऐसा बोलते हैं। सुबह उठ के अगर वो जब भी करे न करे, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ जाए, घर के कार्य भी कर जाए, तो उसको क्या होता है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये पुण्य माना जाता है ब्रह्मलोक में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी। हाँ, बहुत बड़ा पुण्य है। ये टाइम में उठ के अगर आप जेब बीप करें तो और भी बड़ा पुण्य समझो, वो तो पुण्यात्मा बन जाता है। लेकिन नहीं वो कर रहा है, कम से कम उठे सुबह, हाँ, घर गृहस्थी के काम में भी लग जाए तो भी उसका लाभ है। क्योंकि आप समझो 1 घंटा जल्दी उठा, 7 बजे के बदले में 6 बजे, 6 के बदले में 5 बजे उठा, अब जागरूक रहे ना उस समय में, आप तो उसका से पुण्य अच्छा होता है। लेकिन उस टाइम में आप सो गए ना, तो जैसे मृत शरीर सो जाता है ना, वो सो जाता तो उसका क्या मृत जैसा मरण जैसा हो गया ना। उसको ना ये शरीर का पता है ना आगे तक कुछ पता है, लेकिन है जीवित वो, लेकिन मरा नहीं अभी तक। लेकिन वो मरने के जैसा हो जाता है ना उसका, मरने के बाद, सोने के बाद, है ना। उसको क्या लाइट चालू है, फैन चालू है, कुछ पता नहीं चलता है, केवल सांसों से चलता है, बस इतना ही, है ना। तो 1 घंटा सो गया ब्रह्म मुहूर्त में, उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। मृत शरीर का जो पुण्य है ना, उसको से है ना, उसको वो मिल जाता है। अगर उस टाइम में 1 घंटा जल्दी उठ गया तो आप जागृत अवस्था में कुछ किया ना, तो जागृति का आपको फल पुण्य मिलता है। ऐसा तो अभी वो उधर बोला ना, आयु बढ़ता है इसके लिए, इसलिए बोला है आयु इसके लिए बढ़ता है। समझो आप 1 घंटा जल्दी उठा, 1 घंटे का आपका आयु रोज़ का बढ़ गया। अब 1 घंटा ज़्यादा सो गया तो ना घर के लिए भी किया ना भगवान के लिए भी किया, कुछ नहीं किया। 1 घंटा ज़्यादा सोया तो क्या हो गया? आयु बढ़ गया। ना भगवान का पूजा पाठ भी नहीं किया, ना घर दर से के भी उठ के कुछ नहीं किया, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गया, तो उसमें क्या हुआ? वो मृत शरीर को जैसा सोने के बाद कुछ होता नहीं ना, ऐसा ये भी 1 घंटा सोया, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसका सब वेस्ट हो गया ना। ऐसा तो उसका आयु उसमें 1 घंटा घट गया। इसलिए बोलते हैं ना, जो जगता है वो फल पाता है, जो सोता है वो खोता है। जो सोता है तो सब खो देता है, जो जगता है तो फल पाता है। इसलिए सारा संसार दुनिया में ना ये एक समस्या है। क्या समस्या है? हाँ हाँ, उठने का मत बोलो बाकी कुछ भी बोलो करेगा, रात को 12 बजे तक कुछ करे बोलो ना करेगा, लेकिन सुबह उठने को मत बोलो। और आज के ज़माने में स्पेशल अभी के ठंडी के मौसम में और तकलीफ होता, लपट लपट के सो जाएंगे ठंडी लग रहा बोल के। बाकी 100 बातें कुछ बोलो करेगा, लेकिन ये मत बताओ सुबह उठने के लिए। हाँ, सुबह उठने बोलेंगे तो क्या होता? रो होता, तकलीफ होता। और जो उठे ना वो फल पाए है, घर में हम देता है। और सबसे पहला काम है ये उठना, सबके लिए, हमारे लिए तो है लेकिन गर्सों के लिए भी है। किसी चीज़ में आप यश पाना चाहते, धंधे पानी में, सर्विस में, फैमिली मेंटेन में, पढ़ाई में, सब में, तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी कल मैं कार्यक्रम किया था, हाल रूपनिंग में गया था, तो यही विषय चल रहा था गीता के ऊपर। तो जैसा अभी माता जी लोग हर चीज़ में आगे होते ही है, पूजा पाठ में, जप में, है ना, सेवा में,
खाना बनाने में, झाड़ू पोछा मारने में, बिल्ली पकड़ने, चूहा पकड़ने, सब चीज़ में माता नंबर 1 होते हैं। और एक हर चीज़ में ऐसा नंबर 1 है ना, झगड़ने में माता लोग नंबर 1 होते हैं, कि नहीं? माता हर चीज़ में नंबर 1 होते हैं, आगे है। एक ही चीज़ में पीछे पड़ते लोग, किस में? सुबह उठने में। उनको उठने मत बताओ, बाकी सब बोलेंगे, सब आगे। जो स्त्री उठी ना, उनके घर में उसका पति भी उठा, बच्चा भी उठा है, वो देखा या आपको देखने को मिलेगा। और जो स्त्री उठी नहीं है, थारी पीरी सो रहे, उसका पति भी सो रहा है माया में, बच्चा भी सो रहा है माया में। इसलिए सब माता जी उठा नहीं है। 20% माता जी उठे जो संस्कार लिए शिक्षा भक्ति कर रहे हैं, बाकी 80% माता जी लोग सोते हैं। और उसका पति भी सो गया, 100% सो गया वो, और बच्चा भी सो गया। लेकिन जो नारी उठी ना, उसका बच्चा भी उठा और पति भी उठा। क्यों उठा? क्या कारण है? क्या कारण है? हाँ, वो स्त्री की भक्ति के कारण। वो बात बोलते हैं, क्योंकि सबको माया देने वाले वो स्त्री माँ ही होता है ना। बाप को है, बच्चे को माया मिलता है स्त्री से। अगर वो स्त्री उठ जाए ना सुबह, तो वो पति क्यों उठेगा नहीं, वो बच्चा क्यों नहीं उठेगा? आज समाज में देखो 20% ऐसे कोई माता ही करते हैं, उनका ही पति बच्चा थोड़ा ठीक है, बाकी 80% समाज में ना उठाती सोती है, तो बच्चा भी ऐसे, बाप भी ऐसा ही है, उनका घर हालत ही है। अभी ये लोग बोल रहे हैं हम उठे, ये उठे इसलिए, नहीं तो पहले भी लोग सोते थे। अभी ब्राह्मण बने, अभी बता रहे बड़े बात की, अभी ब्राह्मण का ज्ञान ब्राह्मण को देते हैं लोग। ऐसे पंडित बनते हैं। नहीं तो पहला क्या होते? तो पहले उठते थे क्या? सामंत तभी उठते थे, बताओ, जब भक्ति में नहीं था। हाँ, भक्ति में अभी है, तो पहले भक्ति में नहीं। भक्ति में तो अभी बोलना पड़ता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, वो तमोगुण निकल जाता है, संस्कार आ जाता है, इसलिए थोड़ा सुधर के उठ जाते हैं। और भक्ति में तो और भी सीरियस होते हैं। गांव में तो है रिवाज है, अभी गांव में भी कहाँ रिवाज है, खत्म हो रहा है सब। हमारे गांव में भी था, पहला भी कहाँ है। सुबह उठते थे, भाव गीत भक्ति गीत लगाते थे, झाड़ू मारते, पोछा मारते थे, और दायरा दोबर का पूरा साड़ा मारते थे, रांगोली निकालना, भजन चलता, ये सब चलता था। फिर कोई सो ही नहीं पाता था। घर में टेप लगाओ, ये लगाओ, सब उठ जाते थे, सोने को देता। हमारे घर में तो तान में पानी भरता पड़ता था, तभी बेडरूम का सवाल ही, बेडरूम नहीं होता था ना, तभी नीचे सोना पड़ता, तो पानी मारना, छिटकाना, सब बेड के नीचे आ जाता था, उठना ही पड़ता था, ठंडे लगता बोल के। फिर कहाँ सोने था? ऊपर सोने था, कोई पलंग नहीं, बेड नहीं, तो बेचारा लेके ऐसा खड़ा हो गया। तभी मैं ऐसा उठ के ना दीवार में ऐसा सो जाता था, ठंडी लग रहा बोल के। फिर पानी आता था, क्या कर देते, किधर सोने? तो सोने का नहीं, सीधा बाथरूम में जाने था नहाने के लिए। तो 6 बजे तक रेडी हो जाना पड़ता था उनको। वो लोग उठते थे 4:30-5 बजे, हमारे दादी तो 3 बजे 3:30 बजे उठ जाती थी, पानी भरते थे सुबह ऐसा। फिर हमको भी जाके मदद करना पड़ता था, तो दूध लेके आने के जाना पड़ता था। फिर चाहे तो 10-11 बजे सब लोग डब्बा बिब्बा लेके जाते थे, फिर बच्चे लोग स्कूल जाते थे। फिर उसके बाद तो सो जाते दिन में थोड़ा अच्छा, लेकिन सुबह उठ जाना चाहिए, नियम है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त ब्राह्मण का काम से शुरू होता है, ये कोई भी हो, सबके लिए। हाँ हाँ हाँ, क्या है मकान? क्या? हाँ, पक्का घर में पक्का सोने था फिर। कच्चा घर में पक्का घर में काम पक्का हो रहा है। हाँ, वो नहीं, आलसपना ऐसा हुआ है ना, ऐसा सब सुविधा है ना, ऐसा है। लेकिन मेन संस्था गुण नहीं ना, गुणों के कारण ये सब। कच्चा धरो, पक्का धरो, गुण आते तो सब उड़ जाएंगे, गुण आना चाहिए ऐसा। तो ये आते कहाँ से? मैं बोला ब्रह्म मुहूर्त से। तो ब्राह्मण के काम होते पहले ही, सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, पूजा पाठ में, फिर अपने कर्म धर्म में लग जाएगा। लेट उठ के सब करेगा, ये ब्राह्मण नहीं माना जाता। वो ब्राह्मण का वो काम ही नहीं है। ब्राह्मण का काम, देवता भगवान उठने से पहले ब्राह्मण उठे था पहला, या भगवान उठने के बाद देवता उठने के बाद ब्राह्मण उठे था? क्या पुजारी वही है ना, पंडित हुआ है। जब देवता भगवान को उठाना है उनको ना, उनको उठाएगा, पूजा पाठ कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, पंडित करेगा ना। अब पंडित ही सो रहा है तो भगवान कितना देर सो जाएगा फिर? कल संडे को एक क्लास, मेरा बच्चों का क्लास होता है, क्लास में बच्चों को पूछा, अभी ठंडी लग रहा है, सुबह सुबह लेट होता है, तो कितना बजे उठता है? बोला, वो लड़का एक जन बोला मेरे को, मुझे घर में सबसे ज़्यादा पहले जल्दी मैं ही उठता है, ऐसा बोला। सबसे ज़्यादा पहला जल्दी मैं ही उठता है, ऐसा बोला। मतलब कितना बजे उठते हैं? सबसे पहला मैं ही उठता है, ऐसा बोला। वो बोलता है मैं 7 बजे उठता हूँ। मैं 7 बजे जल्दी आ गया पापा, सबसे पहला मैं उठता हूँ घर में, ऐसा बोलता है। 7 बजे ये उठ रहा है तो घर के ये जल्दी बोल रहा है, और इसके बाद वो उठने वाले घर के माता पिता और दूसरे बहन।
तो वो कितने बजे उठते, वो बोलते 7:30-8 बजे उठते हैं। अब ये बोलते 7 बजे उठ रहे, सबसे जल्दी मैं उठता हूँ। ये तो 6:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया, जल्दी नहीं है। जल्दी मतलब 3 से लेके 6:30 वो जल्दी है। 6:30 की पूजा पाठ करके ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म हो जाए। ये ब्राह्मण के गुण है। और स्वाभाविक आपका मन अच्छा रहता, स्थिर रहता, चित्त भी शुद्ध रहता, विचार आचार, वो मौसम ही ऐसा रहता ना सुबह का टाइम का। अब सुबह नहाओ धो पूजा पाठ करो तो ऐसा लगेगा, देखो दोपहर को नहाओ धो पूजा पाठ करो तो ऐसा लगेगा, शाम को नहाओ धो पूजा पाठ करो तो ऐसा लगेगा, है ना। परिणाम दिखता है ना अलग अलग, है ना। 9-10 बजे नहा के धो के पूजा पाठ करो, उस टाइम में थोड़ा जप करो तो ऐसा लगेगा, देखो सुबह उठ के थोड़ा पढ़ाई करो, दोपहर को थोड़ा पढ़ाई करो, नहीं तो शाम को थोड़ा पढ़ाई करो तो ऐसा लगता है ना। परिवर्तन होता है ना, ये मौसम का, ये वातावरण का परिवर्तन दिखता है ना। वो गुण आ जाता है ना उसमें, क्योंकि प्रकृति है, गुण भी है। सुबह का सत्वगुण रहता है, दोपहर को रजोगुण आता है, शाम को तमोगुण आ जाता है। इसका गुण का प्रभाव भी आता है अपने में, वो मौसम भी आ जाता है अपने में, शरीर का गुण में गुण है, ये बाहर का भी गुण आता है, फिर वातावरण भी आता है। ये सब चीज़ मिल के है ना, उस प्रकृति को प्रभाव करता है, प्रकृति प्रभाव करता है अपने को, डिस्टर्बमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एकाग्रता में नहीं है किसी अच्छे गुण में, तो ये प्रकृति के गुणों में हम प्रभावित हो जाते, फिर 3 गुणों के प्रभावित में आ जाएंगे, ये डिस्टर्बमेंट के प्रभाव में आ जाएंगे, कौन क्या बोला उस पर में आ जाएंगे, मन है, शरीर है, इंद्रिय है, ये सब चीज़ में प्रॉब्लम हो जाता फिर ऐसा। तो अगर शुद्ध सतगुण में रह के ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग ऐसा होता है ना, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी हो, वो एक ही समय में सब स्थित हो जाता है ऐसा। वो बहुत बड़ा मुक्ति आत्मा होता काम है वो। हाँ, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, भूख हो, प्यास हो, एक ही स्थिति में रहना वो बहुत बड़ा समाधि माना जाता है। वो हमारा तो नहीं होता ऐसा, लेकिन एक ही हर समय में एक ही स्थिति में रहना, वो समाधि स्तर होता है वो। ठंडी आ जाए, बारिश आए, गर्मी आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक ही स्थिति में रहना। कोई गाली दे, कोई कुछ बोले, कुछ करे, समाधि स्थिति। धीर सत्र न मुझे तो भगवान बोलते, धीर होना चाहिए। वो तो इतना तो धीरता हमारे नहीं आता, लेकिन स्थिरता तो लाना चाहिए कम से कम। वो सुख को दुख को जल के जाता है, वो धीर बोल जाए। शंख नहीं बजाने था ना, जब करने था। शंख बजाने के लिए उठना है क्या? जरूर नहीं ना। जब करते बैठो, 7 बजे पूजा करो, 6:30 बजे पूजा करो। हाँ, उसमें जब तो आप रात को 3 बजे उठ के भी कर सकते हैं। कौन देखने आए हैं वो लोग? जब क्या सब कुछ सुनता है? थोड़ी नहीं सुनते हैं। कई सोसाइटी में ऐसा प्रॉब्लम है, तो कई सोसाइटी में ऐसा प्रॉब्लम है, तो पहले उठ के जब कर लो 6:30 तक, 6:30 बजे पूजा पाठ चालू करो। 1 घंटा 2 घंटा जब हो जाएगा आपका, तो बढ़िया, फिर पूजा पाठ ध्यान से कर सकते, बहुत अच्छा है। इधर सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं तो जल्दी कर सकते हैं। आजकल समाज सोसाइटी ऐसा है, तो सुबह घंटी बजाना, शंख बजाना प्रॉब्लम भी होता है, तो पहले जब कर लो, अच्छा है। 1-1.5 घंटा, 6:30 बजे, तो 6:30 बजे आरती पूजा पाठ चालू करने का, 7-7:15 तक हो जाता ख़त्म, ऐसा करने का। तो भी 7 बजे तक थोड़ा मौसम अच्छा रहता है, कर सकते हैं। 7 के बाद तो फिर डिस्टर्बमेंट है, इधर से फ़ोन आता है। मैं तो ना 10 बजे तक फ़ोन भी उठाता नहीं, मैं तो फ़ोन को उल्टा करके रखता हूँ, फ़ोन उठाता ही नहीं, चालू करके रखता हूँ। मिक्स कॉल आते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन बंद करके रखता हूँ। सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक फ़ोन चालू रहता है। 10 घंटा चालू, 12 घंटा चालू, 12 घंटा बंद रखता हूँ। सुबह 9 बजे चालू करता हूँ, 7 बजे चालू करता हूँ, दर्शन चालू होता है ना, दर्शन मैं फ़ोन को चालू करके रखता हूँ, देखता नहीं, चालू करके रखता हूँ। तो फिर शाम को 7-8 बजे तक 12 घंटा चालू रहेगा, 12 घंटा बंद रहेगा फ़ोन। वो भी फिर सुबह का भागवतम होने के बाद, प्रसाद खाने के बाद, फिर तभी मिक्स कॉल, कुछ भी मैसेज है सब देखता हूँ, फिर उसके बाद उसको करता हूँ। तो 2 चीज़ देखना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अर्जेंट है वो चीज़। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट देखना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं है तो इतना अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अर्जेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको इतना ज़रूरी नहीं कि जब करके छोड़ के करना चाहिए, ऐसा। और वो अर्जेंट है तो उसको आप ध्यान दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट भी है, तो ऐसा ध्यान दे सकते हैं। ये तो ज़रूर नहीं है। ये सब डिस्टर्बेंस दिन भर चलता है, 12 घंटा चलने वाला है। ये कब चलने वाला है? ये सब सुबह का टाइम जैसा दिन में आपको फिर पैसा देने से भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए टाइम को अपने लिए बचा के रखना है। बाकी वो टाइम गवा देंगे ना, फिर आपको समय मिलने वाला नहीं है। आप सब वो दूसरे के लिए करने वाले, फिर आप वो समय 7-8 के बाद जो भी करेंगे ना, उसमें आपको अपने लिए खुद नहीं मिलने वाला है। खाने को भी नहीं मिलेगा, आपको बैठने को भी नहीं मिलेगा, आपके खुद के लिए। वो आप दूसरों के लिए करेंगे। पति है तो पत्नी के लिए करेंगे, पत्नी है तो पति के लिए, दोनों है तो बच्चे के लिए करेंगे।
या बच्चे तो माँ बाप के लिए करेंगे, स्वयं के लिए कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। स्वयं के लिए करना है वो हम जो करते सुबह अपने लिए, अपने स्वास्थ्य है, अपना बल है, हाँ, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपना पुण्य जो भी है वो अपने स्वयं के लिए सुबह का है। उसमें ज़रूर स्वार्थ करना चाहिए अपने को, अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, बाकी आप दिन भर जो करते हो निस्वार्थ है, दूसरे के लिए कर रहे आप, वो भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, समाज के लिए, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वो सब क्या है, निस्वार्थ है, वो करना ही है, परोपकार करना ही है। लेकिन पहला जन्म सार्थक करी तर परोपकार, पहला जन्म सार्थक करना चाहिए, फिर परोपकार करना। हम जन्म नुकसान तरी परोपकार, जन्म नुकसान तरी परोपकार नहीं, जन्म सार्थक तरी परोपकार। पहला अपना देखना चाहिए, इसलिए अपने को अपना 2 घंटा अपने को देना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, पीटी सर्विस बोलते हैं आर्मी में। क्या बोलते हैं, पीटी सर्विस क्या होता है, पीटी सर्विस क्या बोलते हैं उसको, पीटी सर्विस तो हिंदी में, ये हिंदी भाषा है। हाँ, प्रैक्टिस का है, हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग। आर्मी को पहले 1 घंटा करना पड़ता है पीटी सर्विस, पहला 10 मिनट वॉकिंग करने का, घर में भागने का, ऐसा शरीर को गर्म करने का, हाँ, फिर नहाने का, धोने का, फिर दाढ़ी मूछ करने का, बराबर से बाल बिल टिक टॉक, कपड़ा भी पड़ा, यूनिफॉर्म प्रेस भी होना चाहिए, बत्तल होना चाहिए, बेल्ट होना, सब टिक टॉक हो गया, फिर अटेंडेंस देने का। वहाँ पे पीटी सर्विस भी उसको अटेंडेंस में देखते बराबर है कि नहीं। तो पीटी सर्विस फिजिकल ट्रेनिंग उसको होता है ना, फिर वो देश के लिए कुछ कर सकता है, खुद के लिए नहीं करे, देश के लिए क्या करेगा, जाके उधर सो जाएगा, ऐसा ठंडी लग रहा है बोल के, आलस, बीमार पड़ के सो जाए, फिर देश के लिए क्या करेगा वो। इसलिए आर्मी के लोग तंदुरुस्त दिखते देखो, तो फिर दिन भर बैठने नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो सब देश के लिए करेगा। जो 1 घंटा सुबह आपको दिया वो आपके लिए था, स्वयं के लिए। तो स्वयं तंदुरुस्त रहेगा तभी देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है वो, देशवासियों के लिए। ऐसा हम स्वयं खुश रहेंगे अच्छे से, स्वास्थ्य से ना, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, स्वास्थ्य से, तभी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कर सकते हैं। अगर खुद ही नहीं है, खुद ही तकलीफ में, बीमार में, इसमें उसमें, तो क्या कर पाओगे। इसलिए पहला फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, फिजिकल अपना खुद है, ये पीटी सर्विस खुद को अपने व्यक्तिगत रूप में अपने को टाइम देके अपने लिए स्वयं को करना चाहिए। अपना जप, अपना तप, अपना साधन, अपना भजन, अपना सेवा, अपना भक्ति, हाँ, अपने लिए, ये खुद के लिए, अपने जान बचाने के लिए। तब आप जाके वो शक्ति के बल से आप दूसरों का भी जान भी बचा सकते हैं। फिर आपको जितना शक्ति भक्ति मिलता है उतना आप उन लोगों को जान भी बचा सकते हैं। लेकिन पहला फिजिकल होना चाहिए, स्वयं का जन्म सार्थक करिए, परोपकार बाद में। तो इसके लिए ब्राह्मण के इस कार्य को हमको करना चाहिए, ब्राह्मण के गुणों को ला के करना, समझा ना। तो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, धीरे 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 वो गुण आ जाएंगे। अभी आपको ये संस्कार शिक्षा देने से आपको वैष्णव ब्राह्मण बनने के गुण आ जाते हैं। जो माता जी प्रभु जी अभी भक्ति में नहीं, समाज में है, सोसाइटी में, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ये थारे पेरे सोरे सब माता जी उठते हैं, ऐसा नहीं है, सब प्रभु जी उठते नहीं। 20% है समाज में, अभी तो समाज चल रहा है इसके लिए तो ना। और सबका दिमाग में देता है, ऐसा परिवार में भैंसे जैसा काम चलता है। जो खाता है, सोता है, जल्दी उठता तरता नहीं ना, उनका दिमाग ऐसा चलता है, भैंस जैसा ऐसा चलता है। भैंस का दिमाग चलता है क्या, देखो आप रास्ते में जाओ, गाड़ी चलाओ, कितना भी ऑन बजाओ ना, वो भैंस हटता नहीं, ऐसा करता है, नहीं हटूंगा, आने आप बाजू से जाओ, ए भाई साइड बोल के ऐसा पूछ भी घुमाते ना, ऐसा बोलता है, मैं हटूंगा नहीं, क्या कर रहे हैं, ऐसा बोलता है भैंस, है ना, हटे दिमाग ही नहीं उसका, ऐसा देखता है गुस्से से। उठो बोले तो उठता नहीं, सुबह भी बढ़ता है, वो डोला आता है, उठ, रात भर खाया, घास बीस खाया, अभी दूध निकालना, उठ बोले तो अभी उठूंगा नहीं, टाइम नहीं हुआ अभी तक, ऐसा बोलता हूँ भैंस। हाँ हाँ, जो खाता है पीता है सोता है उसका दिमाग कैसा होता है, भैंस जैसा। और ऊपर से फिर भैंस का दूध पीते हैं और भी दिमाग खराब वो बात बोलते इसलिए हमको गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। खान पान रहन सहन वैसे हो गया, और ऊपर से उसका दूध पीते और उसका पनीर भी खाते, और दिमाग खराब कर देता है, और दिमाग खराब। हाँ, ज़्यादा नहीं, प्रोटीन नहीं, गाय के दूध में ज़्यादा है, भैंस का दूध बहुत जड़ है। हाँ, ज़्यादा भी है, गाय का अच्छा है, सात्विक, उसमें ज़्यादा प्रोटीन विटामिन होते हैं। गाय आप देखो ना, आयुर्वेद के अनुसार भी देखो, डॉक्टर ही बोलेंगे आपको। हाँ, गाय का दूध पतला है, भैंस का दूध बहुत थिक रहता है, बहुत ज़्यादा, तो पछता भी जल्दी नहीं हो। तो इसलिए धीरे धीरे ब्राह्मणों को शिक्षा दे के तरके शुद्धारण करके ब्राह्मणों को लाना पड़ता है। ब्राह्मण बनाना, वैष्णव बनाना काम है, तो ब्राह्मण की संख्या को बढ़ाना आएगी।
तो इसलिए ब्राह्मण का ये सब शुरुआत होता है। कहाँ से बोला था? हाँ, ये ब्राह्मण लोग वो होते हैं। नहीं तो भगवान उठते 4 बजे 5 बजे, ब्राह्मण बाद में उठेगा, कैसा चलेगा? भगवान 7 बजे उठता है क्या? 8 बजे उठता है क्या? नहीं, एक ही भगवान उठते हैं, वो 6:30 बजे उठते हैं। वो द्वारका में, हम लोग द्वारका यात्रा में गया था, वो द्वारका के सारे माताजी लोग आते हैं, लाइन लगाते वहाँ पे, 5 बजे से लाइन लगता है, तो 6:30 बजे दर्शन खुलता है, तो 6:30 बजे मंगल आरती चालू होता है द्वारका में। तो सब लोग आके लाइन में खड़े होते हैं, मंदिर में कौन छे, मंदिर में कौन छे, हाँ राजा रणछोड़ राय छे, ऐसा बोल के सब चिल्लाते खड़े होते, मंदिर में कौन छे, राजा रणछोड़ राय छे, ऐसा सब दर्शन के लिए खड़े होते। 6:30 बजे दर्शन खुलता है। उधर के पुजारी को पूछा, सब मंदिर में 5 बजे, हमारे स्थान में 4:30 बजे दर्शन होता है, आरती होता है, मंगल आरती, इधर 6:30 बजे क्यों होता है? नहीं, ये राजा रणछोड़ राय छे, राजा ये राजा है, राजा आराम से खाता है, आराम से उठता है, ऐसा बोलते हो। राजा रणछोड़ राय, तो राजा खाएगा पिएगा सोएगा, इसलिए राजा ऐसा जीवन है द्वारकाधीश। वो थोड़ा लेट उठते 6:30 बजे, बाकी सब भगवान 5 बजे 6 बजे, इसको में तो 6:30 बजे। तो 4:30 बजे भगवान को उठाने, पुजारी को 3:30 बजे उठना पड़ता हमारे मंदिर में, 1 घंटा पहला। तो नहा धोगी, फिर आधा घंटा पहले तैयारी करना पड़ता है उसको, प्लेट वो सब। फिर 4 बजे भगवान को जलाते, 4:30 बजे दर्शन खोलते हैं, ऐसा। तो भगवान जल्दी उठ रहा है और उसका पूजा करने वाला पुजारी लेट उठ रहा है, ब्राह्मण, कैसा होगा? गलत होगा ना। फिर तो सेवक को पहला उठना चाहिए, तो हम लोग सेवक है, तो हमको कैसे उठना चाहिए? भगवान उठने से 1 घंटा पहला, तभी। हाँ, तो आप लोग घर में है, अभी 3:30 बजे नहीं, कम से कम 5 बजे उठना चाहिए। 5:30 बजे नहा धो के 6 बजे तक आरती चालू करते, 6:30 7 बजे तक आरती खत्म हो जाता है, 1 घंटे पूजा पाठ अपना जो भी है। फिर वो समय पैसा देने के बाद भी नहीं मिलेगा दिन भर में, भूल जाने का। फिर तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जान बचाने के, अपने जीवन के लिए वो भलाई है। ये स्वयं तो आप समय देने के लिए, वो अपने के लिए, वो बाकी वो टाइम गवा दिया ना, फिर आप वो समय किस लिए बिता रहे? बाद में जो 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, रात को 10 बजे तक, वो टाइम किसके लिए जाता है? हाँ, आपको वहाँ पे कहाँ पे टाइम मिलता है? देखो, थोड़ा पढ़ाई में आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिला, जब करने के लिए टाइम मिला, खाने को टाइम नहीं मिलता, नहीं थोड़ा रेस्ट लेने को भी टाइम मिलता नहीं, चलता है फिर भाग दौड़, ऐसा। इसलिए सुबह का टाइम बहुत ज़रूरी है, ऐसा समय मिलता नहीं है, बहुत बढ़िया टाइम होता है वो। तो जितना वो सुबह का टाइम आप अपनाते अपने लिए, 2 घंटा 3 घंटा समझो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके ब्राह्मण के गुण अपने आप आ जाएंगे। तो नारद जी में ऐसे गुण आया, इसके लिए उन्होंने इस चीज़ से आकर्षित हो गया। ब्राह्मण किससे आकर्षित होता है? फिर ब्राह्मण किससे आकर्षित होता है? नारद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, आकर्षित किससे होता है ब्राह्मण? मूर्त तो शुरू होता है, कहाँ से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि किन चीज़ों से आकर्षित होता है ब्राह्मण गुण आने के बाद? हाँ, दर्शन के लिए, वेद पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जप करने के लिए, है ना, साधु संग में, ये चीज़ में वो गुण में आकर्षित हो जाता है ब्राह्मण। स्वभाव ये तो करवाना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध सेवा संक्रमण रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रमण है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। भगवान शुद्धात्मा जीव है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की सत्रमात्मक के द्वारा उन्हें उनके समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत गण शुद्ध भक्त थे, और ये बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका झूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसा झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। देखो, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, ये शुद्ध संक्रमण एक प्रकार का एक रोग है। जैसा एक रोगी को रोग लगता है तो उसको दवा देना पड़ता है ठीक करने के लिए, ऐसा कोई शुद्ध भक्तों के हाथ से खाया हुआ दवा, प्रसाद, शुद्ध प्रसाद, वो शुद्ध भक्ति को, वो बीमारी को फैलाता है, शुद्ध भक्ति का बीमारी को भी फैलाता है। ऐसा इसलिए नारद जी ने ऐसे शुद्ध भक्तों के हाथ से खाया, इसलिए शुद्ध गुण आया उसमें, ऐसे बोलते प्रभुपाद जी, और वो रोग को ठीक कर दिया। शरीर में जिस प्रकार क्या रोग है, शरीर में एक प्रकार का रोग सब ठीक हो जाता है प्रसाद खाने से। क्या होता है? हाँ, पाप करने की प्रवृत्ति, वो रोग है शरीर में, वो निकल जाता है रोग।
प्रसाद खाने से। एक प्रकार का बीमार है ऐसा। वो रोग को ठीक करने के लिए ये शुद्ध आहार देना, ये उसके लिए मेडिसिन है बोलते हैं, दवा है। ये दवा देंगे तो वो रोग ठीक हो जाता है ऐसा। तो नारद जी ने ऐसा दवा प्रसाद लिया तो शुद्ध हो गया। इसलिए शुद्ध भक्तों के यहाँ से प्रसाद खाते तो शुद्ध हो गया। नारद जी, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो पाप करने एक प्रकार का बीमार है, वो आदत है एक प्रकार का। हमेशा बीमार पड़ता है व्यक्ति, ऐसा लोगों को आदत है पाप करने की प्रवृत्ति, वो एक प्रकार का बीमार है, प्रभुपाद बोलते हैं। और उसके लिए दवा क्या है फिर? हाँ, ऐसे भक्तों के हाथ से प्रसाद खाना वो दवा है। वो दवा उसको मार देता है पाप की बीमारी को, वो फिर वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाता है ऐसा। इसके लिए लोगों के पाप को, बीमारी को मारने के लिए हम लोग प्रसाद देते हैं। तुरंत बोलेंगे ना पाप है, आपका भक्ति नहीं हो जाएगा, हट जाओ, ऐसा बोलेगा तो कोई आएगा नहीं फिर। इसलिए ये इनडायरेक्टली काम है, बिना बताए उनको प्रसाद खाने से पुण्य बढ़ता है ऐसे बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे ना आपका पाप है इसलिए प्रसाद तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे ना, मैं क्या पापी हूँ क्या, ऐसा बोलेगा लोग। क्या प्रसाद देना पड़ता है किसके लिए? प्रसाद खाना पुण्य है। प्रसाद हाँ पुण्य है बहुत बड़ा, खाते इसलिए अच्छे अच्छे प्रसाद भोग लगा खाते खिलाते, इसलिए लोग पुण्यवान हो जाते हैं। तो उनको पता है सब पाप होता है, पापी लोग हैं, मंदिर में आते हैं सेवा के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन कर्म ठीक नहीं है, इसलिए ठीक करने के लिए दवा देना पड़ता है। ये जो खिचड़ी बांटते वो क्या है? दवा का काउंटर है, दवा प्रसाद का दवा। हाँ, ये सब पापी जीवात्मा आते हैं सब करके हैं, तो उनको पता नहीं है और उनको लगता है मैं क्या पाप किया, ऐसा लगता है उनका। यही पुण्य समझते मैं मंदिर में आया, मेरा कितना बड़ा पुण्य समझते, लेकिन क्या पाप होता है इनको पता नहीं है। तो इधर आए बहुत बड़ा यही पुण्य में मंदिर में आया जैसा समझता वो, लेकिन हमको पता है ये बेचारे सब कष्ट में, पाप में, पुण्य में भोगने के लिए आते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने बोला प्रसाद देने से इनका वो बीमार निकल जाएगा। धीरे 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 प्रसाद खा के पुण्यात्मा हो जाता है। ऐसे पुण्यात्मा लोग भक्ति में आ जाते हैं बाद में, गुणों को ला के। इसलिए इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं ना, वो एक ही कारण से आए। क्या कारण? प्रसाद के कारण। वो प्रसाद के कारण ही धीरे धीरे उसको प्रवचन अच्छा लगा, फिर नाम जप करना अच्छा लगा, फिर साधु संत अच्छा लगा, फिर गीता अच्छा लगा, भागवत अच्छा लगा। अगर गीता है, भागवत है, साधु संत है, दर्शन है, कथा कीर्तन है, प्रसाद नहीं बोले तो कौन आता था? हाँ, छोड़ के चला जाता था। फिर सबका ध्यान उधर रहता है, इनको भी माता, इनको भी तो वही और ज़्यादा प्रॉब्लम। गैस है कि नहीं देखना पड़ेगा, मसाला है कि नहीं देखना पड़ेगा, फिर माचिस है कि नहीं देखना पड़ेगा, लाइटर भी है कि नहीं, ये सब ऐसा। तो इधर से प्रॉब्लम सवाल हो गया। प्रसाद आए तो सब प्रॉब्लम सवाल।